नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरी YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल उपस्थित हूँ लेकर आपके हितार्थ एक नया वीडियो, और जिसके अंतर्गत हम संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ और उनके अध्यक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हर एक प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण यह वीडियो है, और जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान टॉपिक लगा होता है, उसके अंतर्गत संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियाँ थी और उन समितियों के अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए थे, उनसे संबंधित प्रश्न मिलान करने के लिए या फिर वन लाइनर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख समितियां थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे। तो सबसे पहले संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सीधा सा फैक्चुअल प्रश्न बनता है, इसलिए इसमें डिटेल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। केवल समिति का नाम और उनके अध्यक्ष कौन रहे हैं इतना जान लेना ही पर्याप्त होगा। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, ये चार एक ही समिति के नाम हैं। प्रारूप, पांडुलेखन, मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसके बारे में कुछ हम तथ्य देख लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। इसके अंतर्गत 7 सदस्य थे, जिनके नाम देखिए: अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी आयंगर, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर। और 13 अक्टूबर 1947 को जब इन्होंने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया, तो इसके बाद 5 दिसंबर 1947 से माधवराव प्रारूप समिति के सदस्य बने। इसके अतिरिक्त DP खेतान, और इनकी मृत्यु होने के बाद 5 फरवरी 1949 से TT कृष्णमाचारी संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसके सदस्य बने। इस प्रकार से संविधान सभा में 7 सदस्य थे, और 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति ने अपनी पहली ही बैठक में डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष चुन लिया था। इस प्रकार से प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का शिल्पकार या आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो ये प्रारूप समिति की बैठकें थी, ये लगभग 141 दिनों तक चली, और इसमें जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे वो BN राव थे। तो प्रारूप समिति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अतिरिक्त देखेंगे आगे, जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। परामर्श समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अतिरिक्त झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष भी JB कृपलानी ही बनाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति SS वारदाचारियार। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे GV मावलंकर। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, देखिए, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन संबंधी समिति KM मुंशी। आवास समिति B पट्टाभी सीतारमैया। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल।
पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आसाम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदुलाई। तो देखिए, इस समितियों के नाम आपको एज इट इज़ याद करने होंगे, इसलिए इनमें ज़्यादा मैं कोई तोड़ मरोड़ कर उनको प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। जिस प्रकार से समितियों के नाम थे उसी प्रकार से आपको इनको याद करना होगा। इसके अतिरिक्त देखिए, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के क्षेत्रों को छोड़कर संबंधी जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष बनाए गए एवी ठक्कर। तो इस प्रकार से हमने इन समितियों के अध्यक्ष के बारे में देखा। तो एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सी समितियां थी और उनके अध्यक्ष। मैं बोलती हूँ, आप मेरे साथ साथ में उससे बोलते जाइएगा। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्य संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, झंडा समिति JB कृपलानी, मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष S वारदाचार्यार, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी, संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति GV मावलंकर, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन संबंधी समिति KM मुंशी, आवास समिति B पट्टाभी सीतारमैया, प्रत्यय संबंधी समिति अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आसाम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदुलाई, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के क्षेत्रों को छोड़कर संबंधी समिति के अध्यक्ष थे एवी ठक्कर। इस प्रकार से हमने संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। इसके अतिरिक्त जो संविधान सभा में मुख्य चर्चित सदस्य थे, जिनके अंतर्गत जो महिला सदस्य थी, उनमें एनी मास्क्रेने जो कि ट्रावरकोर कोचीन जो क्षेत्र था वहाँ से थी, बेगम अजीज रसूल, दक्षानी वेलायुदान, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, ये महिला सदस्य थी जो संविधान सभा में अपना वर्चस्व रखती थी। इसके अतिरिक्त राजस्थान की जो विभिन्न रियासतें थे उनसे कुल 13 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो राजस्थान के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान की जो विभिन्न रियासतों से कितने सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए, तो 13 सदस्य। तो ये था आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य देखे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।